आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में जो न्यू जॉब्स पीपीएससी में अनाउंस होने वाली हैं उनके बारे में डिटेल से बात करेंगे कि कितनी पोस्ट्स और कब अनाउंस की जाएंगी। मज़ीद उसका कौन कौन सा सिलेबस है, कौन कौन से सब्जेक्ट हैं जो कि आपने तैयार करने हैं, आपने कितना वक्त देना है, इसमें एलिजिबिलिटी जो क्राइटेरिया है वो क्या है, कहाँ से तैयारी करनी है। मज़ीद आपको ये बताऊंगा कि आपने जो सोर्सेज़ हैं उनमें से कौन कौन सी चीज़ों पर फोकस करना है, और इसके अलावा बेसिक पे कितनी होगी। तो आज की वीडियो उन स्टूडेंट के लिए बहुत ही अहम है जो कि जॉब्स की तलाश कर रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि ये जॉब्स कब अनाउंस की जाएंगी। अल्लाह के बंदो, तकरीबन जुलाई लास्ट पे जा रहा है, अगस्त के स्टार्ट मतलब अगस्त के फर्स्ट वीक पे लाजमी तौर पर पीपीएससी एड में ये जॉब्स अनाउंस कर देगा, और ये 240 पोस्टें होंगी और हर साल की तरह इसमें बहुत ज़्यादा कंपटीशन होगा। कम से कम भी जो लोग अप्लाई करेंगे 240 पोस्टों के लिए वो 10,000 के करीब अप्लाई इसमें लोग कर देंगे। अब बात करते हैं सिलेबस क्या होगा। आप लोगों को बता दूं 90 मिनट का आपका पेपर होगा, ठीक है, 100 एमसीक्यूज़ होगा, और आपको बता दूं इसमें 9 सब्जेक्ट शामिल होंगे: इंग्लिश, उर्दू, करंट अफेयर्स, इस्लामिक स्टडी, मैथ, कंप्यूटर और पाक स्टडी और जर्नल साइंस, जीके, और इसके अलावा कंप्यूटर। ये सिलेबस है जी। और इसमें से हर पोर्शन में से पीपीएससी की मर्ज़ी है कि वो 6 से 7 या 10 से 12 एमसीक्यूज़ बना के दे दे। अब बात करते हैं कि आपने कितना वक्त देना है। आपको बता दूं कंपटीशन इसमें सख्त होने वाला है। उसकी मेन वजह यह है कि इसमें जो एज है वो 30 साल तक रखी गई है। तो 30 साल तक एज होने की वजह से इसमें एमए और बीएस लेवल के स्टूडेंट अप्लाई करेंगे, क्योंकि उनके पास तजर्बा भी होता है, और इसके अलावा कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा होने वाला है क्योंकि वो पहले ही पीपीएससी के पेपर देते रहते हैं। तो इंटर से ग्रेजुएशन तक लोग अप्लाई कर सकते हैं, एमफिल भी अप्लाई करेंगे क्योंकि बेरोज़गारी की इंतहा है। तो इसलिए आपको बता दूं इसमें आपने टेस्ट की तैयारी अच्छी करनी है, क्योंकि आपको बता दूं एकेडमिक जो नंबर हैं वो इसमें मैटर नहीं करेंगे, आपके टेस्ट के नंबर मैटर करेंगे, और टाइपिंग टेस्ट में जितनी स्पीड होगी वो मैटर करेगी, ठीक है। तो आपने कोशिश करनी है कि हर सब्जेक्ट को 1 घंटा देना है डेली बेसिस पर, और टाइपिंग स्पीड के लिए भी 1 घंटा आप दें। जब टेस्ट आपका क्लियर हो जाए तो आपने फिर कोशिश करनी है कि आपका सारा वक्त किसके लिए होना चाहिए, सिर्फ़ और सिर्फ टाइपिंग के लिए, और इसके अलावा ऑफिस मैनेजमेंट पर होना चाहिए। आप लोगों को बता दूं उसमें आपने एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, पावर पॉइंट, ठीक है, इस पर भी फोकस करना है। आपको बता दूं टाइपिंग स्पीड इसमें 25 होगी उर्दू और इंग्लिश में, ठीक है, और टाइपिंग स्पीड में बहुत से लोग फेल होंगे और डान न्यूज़पेपर में से उठा के देंगे, ये नहीं कि टाइपिंग मास्टर में से, ठीक है। तो कोशिश करें कि आप डान न्यूज़पेपर सामने रखें, और इसके अलावा आप तैयारी लाजमी डान न्यूज़पेपर को सामने रख के आप टाइपिंग करें, टाइपिंग मास्टर पर ही, ठीक है। तो ये मैंने आपको क्राइटेरिया बता दिया है जी। और इसके अलावा आपको क्राइटेरिया आगे बता रहा हूँ, ये आपको मैंने चीज़ें बताई हैं। अब क्राइटेरिया की बात करें तो इंटरमीडिएट है, प्लस कंप्यूटर का 4 मंथ का आपका कंप्यूटर कोर्स होना चाहिए, और ये मंजूर शुदा होना चाहिए। इसके लिए अभी से आप कोशिश शुरू कर दें कि आप कंप्यूटर कोर्स बनवाएं, कहीं से भी बनवाएं, लेकिन गवर्नमेंट सतह पर ज़्यादा एक्सेप्टेबल है। अगर आपके पास नहीं है तो आप लोग कोशिश करें बनवा लें तो अच्छी बात है, लेकिन प्रैक्टिस लाजमी करें, क्योंकि टेस्ट ना पास हुआ तो फिर आप बहुत ज़्यादा मुश्किल में पड़ जाएंगे। अब बात करते हैं कि आपने तैयारी कैसे करनी है। तो आप लोगों को बता दूं, आप पीपीएससी या 1 पेपर या किसी भी पोस्ट की तैयारी कर रहे हैं, या इंग्लिश ऐसे या उर्दू ऐसे के लिए, तो आप लोग मेरे से कांटेक्ट करें। और आप लोगों को बता दूं मेरे नोट्स, टिप्स एंड ट्रिक्स की रोशनी में होंगे जीके के लिए, जबकि इंग्लिश ऐसे में सिर्फ मैं 6 ऐसे देता हूँ, 600 ऐसे क्लियर होंगे।
अगर आप मेरे नोट्स या क्लासेस या टेस्ट सेशन ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप लोग लाजमी तौर पर व्हाट्सअप नंबर पर रब्ता करें। और इसके अलावा आपको बता दूं, जूनियर क्लर्क के लिए सिर्फ 30 स्टूडेंट्स पहले जो उनसे होंगे उनके लिए 3000 ऑफ़र की जा रही है फ़ी, सिर्फ 3000 में। उसमें टेस्ट सेशन होगा, क्लासेस होंगी, और इसके अलावा आपको बता दूं आपको लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाएंगे, ठीक है, और टिप्स एंड ट्रिक्स भी फ्राहम की जाएंगी कि आपने पेपर अटैम्प्ट किस तरह करना है, ठीक है। और ये सिर्फ़ और सिर्फ 30 स्टूडेंट के लिए ऑफ़र है। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम। एकेडमीज़ 5-5 हज़ार से कम नहीं ले रही, ठीक है। तो आप लोगों को बता दूं कि 3000 में आपको बता दूं टेस्ट सेशन क्लासेस कोई भी अदारा फ्राहम नहीं करता, ठीक है। तो आपने क्लासेस लेनी है तो वही लोग कांटेक्ट करें, और वो लोग कांटेक्ट ना करें जो लोग खाली टाइम वेस्टेड होते हैं, ठीक है। और आप लोगों को बता दूं बेस्ट बुक्स, अगर आप ख़ुद तैयारी करना चाहते हैं तो इम्तियाज़ शाहिद की बुक में से आपने कोशिश करनी है कि लेटेस्ट एडिशंस को लाजमी पढ़ें, ठीक है। इसके अलावा आप लोगों को बता दूं इकरा इम्तियाज़ की बुक में से आपको बता दूं ऑल टॉपिक्स कवर करने की कोशिश करें। इम्तियाज़ शाहिद को चाहे बाद में करें लेकिन इकरा इम्तियाज़ को पहले करें, ठीक है। टेस्ट पॉइंट में से आप लोग कोशिश करें कि टेस्ट पॉइंट के जो सब्जेक्ट हैं उनमें टॉपिक्स उसने बताए हैं, आपने हर टॉपिक पर जाके कोशिश करें कि पहला हिस्सा, पहले 2 हिस्से लाजमी पढ़ें। मतलब आपको बता दूं इस्लामिक स्टडी है, उसमें 100 प्लस टेस्ट पॉइंट ने अगर टॉपिक्स बताए हैं तो उनके पहले 2 पेजेस लाजमी पढ़ें। अक्सर होता ये है कि पीपीएससी का जो एग्ज़ामिनर होता है वो उनमें से उठा के पहले 2 पेजेस में उसे उठा के दे देता है, ठीक है, लेकिन उन टॉपिक्स में से उठाता है क्योंकि उसके पास इतना टाइम नहीं होता, ठीक है। तो कोशिश करें कि आप लोग पहले 2 पेजेस लाजमी पढ़ के जाएं अगर सारे टॉपिक, लेकिन अहम 3 टॉपिक्स लाजमी करें। उन पर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, लेकिन उसके लिए आपको मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना होगा, लाइक करना होगा, दोस्तों के साथ शेयर करना होगा ताकि मैं नेक्स्ट आपको टॉपिक्स बता सकूं, ठीक है। क्योंकि नेक्स्ट अगर आप मुझे सपोर्ट करेंगे तो मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, अदरवाइज़ मेरे पास इतना टाइम नहीं है मैं फजूल वीडियो बनाऊं, ठीक है। टेस्ट पॉइंट की बात करें तो टेस्ट पॉइंट पर आपको बता दूं टॉपिक्स बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन 20 से 30% टेस्ट पॉइंट में से आएगा, इससे ज़्यादा बहुत मुश्किल है, ठीक है। पाक MCQs में से भी 20 से 30% आपका पेपर आएगा। और अगर बात करें कि मेरे लेक्चर्स में से, तो लेक्चर्स में से 50 से 70% आएगा। उसकी मेन वजह यह है कि मैं टॉपिक वाइज चीज़ों को तैयार करवा रहा हूँ, ठीक है। वो लोग जो दावा करते हैं कि 100% हमारे नोट्स में से आए हैं, ये गलत बात है। आप लोगों को बता दूं बेसिक कंसेप्ट इंग्लिश और मैथ के डाल के फिर आपको बता दूं मेरे नोट्स में से 90 प्लस आ जाएंगे, लेकिन वो मुकम्मल अगर ये कहें कि सारे के सारे MCQs वही थे तो ये नहीं होता, ठीक है। MCQs का कुछ वर्शन PPSC कभी ना कभी ऐसे न्यू डाल देता है कि वो स्टूडेंट जिसने सर्च करके चीज़ों को तैयार किया हो वही अच्छे तरीके से तैयार करता है, ठीक है। तो आप लोगों ने लाजमी तौर पर मेरे नोट्स में से तैयारी करनी है, ठीक है। अगर आप मेरी क्लासेस अटेंड करना चाहते हैं तो लाजमी मेरी क्लासेस भी अटेंड करें, और अगर कोई सवाल हो, कन्फ्यूज़न हो तो फिर भी पूछ सकते हैं, लेकिन आपके पास टाइम बहुत कम है। और आपको बता दूं बेसिक सैलरी जो सी होगी आपकी वो 70 प्लस होगी, क्योंकि 50 तो आजकल स्टार्टिंग है एक सिपाही की, ठीक है। तो आप लोगों को बता दूं ये आपका ग्रेड 12 है तो इसीलिए इसकी सैलरी 70 प्लस होगी, ठीक है। और इसके अलावा आप लोगों का कोई सवाल है, कोई कन्फ्यूज़न है तो फिर भी आप लोग पूछ सकते हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, और साथ बेल आइकन के बटन पे जाके ऑल पे लाजमी क्लिक कीजिएगा। मिलते हैं इस तरह की नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख़ास ख्याल रखिएगा, अपने से ज़्यादा दूसरों का। और इसके अलावा लाजमी एक बार फिर मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आपने चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है और साथ बेल आइकन के बटन पे जाके ऑल पे लाजमी क्लिक करना है, ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। बाकी टिप्स एंड ट्रिक्स पर भी मैं वीडियो बना दूंगा अगर आप मेरी हदायत पर अमल करेंगे। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।